Students, today in this video you will study some properties of determinant. अगर आप डिटरमिनेंट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आता है इन केस ऑफ द सीबीएसई एग्जामिनेशंस, देन स्पेशली उसमें लिखा रहता है दैट प्रूव दिस स्टेटमेंट या प्रूव दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटरमिनेंट्स. सो अगर आप प्रॉपर्टीज नहीं जानते हैं देन यू कैन नॉट सॉल्व दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चंस when it is especially written that using the properties. So see the first property of the determinant. The value of the determinant remains unchanged if its rows and columns are interchanged. बहुत ही सिंपल से प्रॉपर्टी है बट बहुत यूजफुल प्रॉपर्टी है. मतलब क्या है इस प्रॉपर्टी का कि अगर आप रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दीजिए, मीन्स जितने रोज हैं वो सब कॉलम हो जाएं और जितने कॉलम्स हैं वो सब रोज हो जाएं, देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट विल बी सेम. ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैट्रिक्स के केस में आप किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर देते थे. मीन्स रोज और कॉलम्स को आप इंटरचेंज कर लेते थे. लेकिन जो ट्रांसपोज वर्ड है दैट इज़ ओनली फॉर द मैट्रिसेस. डिटरमिनेंट के केस में हम उस वर्ड का यूज़ नहीं कर सकते, दैट ट्रांसपोज. So we are using this word interchanging the rows and columns. Now see, find out the verification of this property, find out value of this determinant by expanding. So I am going to expand this determinant along R1, expanding along R1, expanding along R1. And before coming on the properties of the determinant, I hope that you know the definition of the determinant और उस determinants को हम कैसे ओपन करते हैं, कैसे एक्सपेंड करते हैं और कैसे उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, that you already know. Then I am doing here the properties of the determinant. Now see, expanding along R1 और 3/3 का ये determinant है. determinant हमेशा स्क्वायर ही होता है, 3/3, 2/2. तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है उसके प्लेसेस. ये फर्स्ट प्लेस, ये A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33. और हर प्लेस का अपना साइन होता है. जैसे अगर आपके पास 3/3 का है तो ये प्लस माइनस प्लस, ये माइनस प्लस और ये माइनस और ये प्लस माइनस और ये प्लस. ये साइन कैसे आए, ये डेफिनेशन ऑफ द डिटरमिनेंट या इंट्रोडक्शन ऑफ द डिटरमिनेंट में है. ये साइन ऑफ द प्लेसेस हैं, उस पर्टिकुलर प्लेस के सब साइन हैं. अगर 2/2 का डिटरमिनेंट है देन ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस और ये प्लस. सो एक्सपेंडिंग अलोंग R1 मीन्स 2 3 0 के अलोंग हम एक्सपेंड कर रहे हैं. तो ये है 2. तो अगर ये कॉलम और ये रो कवर हो जाएगा, 5 2 10 minus 3 4 जा 12. So 10 minus 12 then minus 3. Why this is minus 3? ये plus 3 है लेकिन फिर भी हम minus 3 लिखेंगे because sign of this place is minus. अगर ये minus 3 होता then minus 3 into minus 1 that will be plus. लेकिन ये plus है तो plus और minus, ये minus रहेगा. 3 into the column कवर हो जाएगा, ये row कवर हो जाएगा, then 5 and plus 3 and plus 0 means nothing. 5 into 5 and minus 1 into 3 minus 3, तो ये plus 3 होगा. Then this will be 2 into minus 2 और minus 3 into 5 3 जा 8. That will be equal to minus 4 minus 24. This is equal to minus 28. ये तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू है. अब जरा आप रोज और कॉलम्स को आप इंटरचेंज करके देखिए. सो A इज इक्वल टू 2 3 0. तो ये कॉलम हो जाएगा 2 3 0 1 2 3, ये 1 2 और 3, ये -1 4 5, ये -1 4 और 5. जो रोज थे वो कॉलम्स हो गए. नाउ यू एक्सपेंड along R1 के लॉन्ग फिर एक बार एक्सपेंड करते हैं. तो 2 इंटू वॉट, ये 2 5 2 जा 10 माइनस 3 4 जा 12. ये आ गया. 1 है ये तो ये -1
क्योंकि इस प्लेस का साइन माइनस होता है, तो -1 इंटू 5 3 जा 15 -4 इंटू 0 0 -1 इंटू 3 3 जा 9 and -0. This is equal to 2 into -2 -15 and -9. This is equal to -4 -15 -9, that is equal to -28. So in the first case the value of the determinant was -28, and when the rows and columns are interchanged, then also the value of the determinant is -28. So this was verification of this first property. The second property is, if any two rows or columns are interchanged, then sign of the determinant changes. मीन्स किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को अगर आप आपस में इंटरचेंज कर लेंगे, देन उस डिटरमिनेंट की वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा। वेरिफिकेशन देखिए, इस प्रॉपर्टी का बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और बहुत ही यूज़फुल प्रॉपर्टी है। ये हमने एक डिटरमिनेंट लिया है 1 2 4 3 1 1 और ये 0 2 3। अब इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं along R1. So expanding along R1, expanding along R1, 1 इंटू ये कवर हो जाएगा, ये कवर हो जाएगा, तो 3 -2 1 इंटू 3 -2, ये -3 क्योंकि प्लस है लेकिन इस प्लेस का साइन माइनस है, तो -3 ये कवर होगा और ये कवर होगा। 3 2 जा 6 -8, दैट विल बी 6 -8 एंड प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग, ये है। सो दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 3 -2, दैट इज 1, -3 इंटू 6 -8 -2 एंड प्लस 0, दिस इज इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 7। ये है एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 और ये इस डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है। नाउ अप्लाई दिस प्रॉपर्टी टू इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज। किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को हम जरा इंटरचेंज करके देखते हैं। मान लो ये A1 हमने ले लिया, A1 वही डिटरमिनेंट है बट वो A1 कर लिया। हम चेंज करने जा रहे हैं, 1 2 4 ये कॉलम है और 3 1 1 ये सेकेंड कॉलम है। सेकेंड कॉलम को हमने फर्स्ट कॉलम बना लिया, ये 3 1 1, और जो फर्स्ट कॉलम है उसको सेकेंड कॉलम बना लिया 1, दिस इज 1 1 2 एंड 4, दिस इज 1, एंड ये वैसे ही है 0 2 और 3। नाउ सी फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस वन एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1। सो 3 इंटू ये 3 2 जा 6 -8, देन -1 इंटू 3 -2 3 -2 एंड प्लस 0, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 6 -8 -2 -1 इंटू 3 -2 1, that is equal to -6 -1 is equal to -7. Now see, starting में the first case the value of the determinant was 7, लेकिन जब हमने दो कॉलम को आपने चेंज किया और जिस प्रॉपर्टी का यूज करिए आप उसको लिखे भी। हमने यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, C1 इंटरचेंज विद C2। C1 ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, बल्कि यहाँ लिखिए चाहे यहाँ साइड में लिखिए, C1 इज इंटरचेंज विद C2, और C1 और C2 का आपने इंटरचेंज किया तो जो वैल्यू 7 थी वो अब -7 हो गई। द सेम थिंग इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज then sign of the determinant changes, then A1 is equal to -A, A1 is equal to -A। so this was, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कॉलम को इंटरचेंज करें, एनी टू रोज या कॉलम्स, हमने कॉलम किया जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस यू कैन चेंज एनी टू रोज एंड देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द सेम डिटरमिनेंट। सो ये था सेकेंड प्रॉपर्टी। The third property is very important property. If any two rows or columns, ये हर प्रॉपर्टी में आपको मिलेगा रोज और कॉलम्स, मीन्स जो भी वेरिएशन है, जो भी चेंजेस करिए वो आप रोज या कॉलम्स
किसी में भी करिए। सो इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मीन्स क्या है, ऑल करेस्पॉन्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, या तो सेम हो और या सेम मतलब इक्वल हो या प्रोपोर्शनल हो। सो इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ दैट डिटरमिनेंट विल बी 0। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और इसको समझिए अब क्या है। सो हियर इफ a इज इक्वल टू 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 4, 5, 6, without any calculation you can write the value of this determinant is 0. Why? Because R1 is equal to R3. कोई भी दो रो या कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर उन सब के एलिमेंट सेम हैं then the value of the determinant will be 0. Here the elements of R1 and elements of R3 are same, then the value of this determinant is 0. Without any calculation you can write 0. इसी प्रॉपर्टी की कुछ और भी वेरिफिकेशन आप देखें। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी, ये कोई मैट्रिक्स या कोई डिटरमिनेंट है, यहाँ पे हमने रो लिया था, आप कॉलम भी ले सकते हैं। ये है 1, 2, 3, दिस इज 4, 5, 6 and that is also 4, 5, 6. Without any calculation you can write the determinant value will be equal to 0. And why 0? Because here this C2 is equal to C3, ये 0 हो जाएगा। तो ये तो आप प्रोपोर्शनल लिखा है, आइडेंटिकल मतलब इक्वल ही नहीं होता है। आइडेंटिकल मतलब या तो इक्वल और या प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मीन्स एक दूसरा डिटरमिनेंट हम लेते हैं, C is equal to here 1, 2, 3, this is suppose 4, 5, 6 और 3, 6 and 9। अब इसकी वैल्यू देखिए क्या है, प्रोपोर्शनल। यहाँ पे देखिए C1 और C3, सो फोकस ऑन C1 एंड C3। C1 और C3 के एलिमेंट्स इक्वल नहीं हैं बट ये प्रोपोर्शनल हैं। प्रोपोर्शनल मीन्स 3/1 इज इक्वल टू 3, 6/2 इज इक्वल टू 3 एंड 9/3 इज इक्वल टू ऑल्सो 3। इट मीन्स हम इसमें कॉमन ले सकते हैं। कॉमन मीन्स जो C3 है, C3 से अगर आप 3 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन, देन व्हाट विल बी हियर 1, 2, 3, दिस इज 4, 5, 6, यहाँ से 3 हम कॉमन ले चुके हैं, तो 1, 2 और 3। और जैसे ही आप कॉमन लेंगे, नाउ C1 इज इक्वल टू C3। अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, देन दिस इज 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0। सो किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम के एलिमेंट्स अगर सेम हैं और सेम नहीं है तो वो प्रोपोर्शनल अगर भी हैं, then also the value of that determinant will be 0. So this property is very important property P3. See the fourth property, and the fourth property is if each element of a row or column of a determinant is multiplied by a constant, then its value is multiplied by the same constant. Then its value is also multiplied. Then its value is also multiplied by the same constant. Now see what is the meaning of this property. Means किसी भी रो या कॉलम के किसी भी एक पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम के एलिमेंट्स को, सभी एलिमेंट्स को, उस रो के सभी एलिमेंट्स को या उस कॉलम के सभी एलिमेंट्स को अगर हम किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उस पूरे मैट्रिक्स या उस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू विल बी ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाई द सेम कांस्टेंट। और वेरिफिकेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज, अभी हमने प्रॉपर्टी 2 में एक मैट्रिक्स लिया है और वो था 1 3 0 2 1 2 4 1 3 और इसकी वैल्यू हमने फाइंड की थी सेकेंड प्रॉपर्टी में, इसकी वैल्यू आई थी 7। अब आप किसी भी रो को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। सपोज हम कर रहे हैं सेम डिटरमिनेंट और फर्स्ट रो को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो देन दिस इज 3 9 एंड 3 इंटू 0 0, देन 2 1 2 4 1 3 और यहाँ पे है R1 is multiplied by 3, R1 is multiplied by 3, so R1 is 3 times of R1. Then what should be its value? अब आप सॉल्व करके देखिए
तो इसकी वैल्यू आएगी 21 और इसको आपको अलग से सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। दिस कैन बी रिटन एज a इज इक्वल टू फर्स्ट रो से 3 आप कॉमन ले लिए, 3 कॉमन, तो फिर वो वही हो जाएगा 1 3 0 2 1 2 एंड 4 1 3 और इसकी वैल्यू आपके पास पहले ही से है। सो दिस कैन बी रिटन एज 3 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 21। मीन्स एक किसी भी रो, पर्टिकुलर रो या किसी एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स को और आप किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लीजिए, देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट विल बी आल्सो मल्टीप्लाइड बाय द सेम कांस्टेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखिए मैट्रिक्स के केस में और डिटरमिनेंट के केस में। जब आप मैट्रिक्स के केस में कुछ कॉमन लेते हैं, कोई भी एक नंबर कॉमन लेते हैं, तो वो कॉमन उसके 9 एलिमेंट्स सबसे कॉमन हो जाता है। जो 9 एलिमेंट्स हैं वो सब उसी कांस्टेंट से डिवाइड होंगे। लेकिन डिटरमिनेंट के केस में जब आप कोई नंबर कॉमन लेते हैं तो वो किसी एक रो को या ये किसी कॉलम से ही वो कॉमन हो पाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के केस में। सो दिस वाज द प्रॉपर्टी 4 दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी 5 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये भी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी और कैसे उसको यूज करेंगे ये भी आप देखिए। इफ सम आर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 or more terms, then the determinant can be expressed as sum of 2 or more determinants। ये स्टेटमेंट है प्रॉपर्टी 5 का, लेकिन इस प्रॉपर्टी 5 के स्टेटमेंट पढ़ के आप इसको बहुत ठीक से नहीं समझ पाएंगे। सी सम एग्जांपल्स ऑफ दिस प्रॉपर्टी, वेरिफिकेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। क्योंकि इसका स्टेटमेंट थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो हम कैसे इसको यूज़ करेंगे इस प्रॉपर्टी को विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल सी। और एग्जांपल के लिए हमने एक डिटरमिनेंट लिया है 9 10 11 15 20 25 8 16 एंड 21। क्या मतलब है इस प्रॉपर्टी का? और जब पहले आप वेरिफिकेशन देख लीजिए उसके बाद एक स्टेटमेंट पढ़िए, देन दैट विल बी क्लियर। अब किसी भी डिटरमिनेंट को आप कई दो डिटरमिनेंट, 3 डिटरमिनेंट, 4 डिटरमिनेंट पे आप ब्रेक कर सकते हैं। हाउ? नाउ सी, हम एग्जाम्पल के लिए हम इसको ब्रेक कर रहे हैं ऐसे। तो ये R1 को C1 को C2 को C3 को R1 को R2 को R3 को किसी को भी ब्रेक करिए और किसी एक डिटरमिनेंट के हेल्प से आप 10 डिटरमिनेंट, 4 डिटरमिनेंट, कितने भी डिटरमिनेंट आप बना सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम C1 को ब्रेक कर रहे हैं, तो C1 को किसी भी टाइप, जैसे 9 है तो आप इसको 1 8 करिए, 3 6 करिए, 4 5 करिए। ये आपके ऊपर है कि कैसे हम इसको ब्रेक करेंगे, कैसे उस क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन आपके पास होगा उसमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी ब्रेक करने की, दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। मान लीजिए ये 9 है तो यहाँ पे लिखा हमने 1, ये 15 है, यहाँ लिख दिया ऐसे ही एट रैंडम 4, यहाँ पे लिख दिया ये 8 है तो यहाँ पे ऐसे हमने 3 लिख लिया। तो अब इसको हमने एक्सपेंड कर रहे हैं, ये है 10 और ये 20, ये 16, ये 11, दिस इज 25 और 21। प्लस ब्रेक हमने किया है केवल कॉलम 1 को। तो कॉलम 1 को हमने ब्रेक किया है, ये 9 था, 9 का 1 यहाँ पे आ गया, ये हुआ, अब बचा 8। नाउ दिस 15, यहाँ पे हमने 4 लिखा, दिस इज 11, ये 8 था, यहाँ हमने 3 लिखा, दिस इज 5 एंड अदर वन विल बी सेम 10 20 16 11 25 एंड 21। अब एक ही डिटरमिनेंट से आपने 2 डिटरमिनेंट कर लिया। ये कोई ज़रूरी नहीं कि C1 को ही आप ब्रेक करिए, C1 C2 C3 को एक साथ आप ब्रेक कर सकते हैं, R1 R2 R3 को भी साथ में लेकर ब्रेक कर सकते हैं। नाउ सी, उसी A1 को A इज इक्वल टू व्हाट? अब आप C1 C2 C3 हम सबको ब्रेक कर रहे हैं और एक ही डिटरमिनेंट से आप 3 डिटरमिनेंट फाइंड करिए। नाउ सी द मेथड, ये 9 था, आप 2 यहाँ पे 2 लिख लिया एट रैंडम, ऐसे 4 यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, ये 10 है, यहाँ पे 3 लिखा, ये 11, ये 5 और ये 11 है तो ये लिख दिया इसे यहाँ पे 5, यहाँ पे लिखा 10 और ये 11 प्लस अब सी कॉलम 1, ये 9 था, यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे आप 7 लिखिए, यहाँ पे 15 था, यहाँ 4 लिखिएगा तो यहाँ पे आप 11 लिखिए, यहाँ पे 8 था, आपने 2 लिखा, अब बचा कितना 6, ये हो गया। C2 में ये 10 था, 3 लिखा तो आप यहाँ पे 7 लिखिए,
ये 20 था, आपने 11 लिखा, बचा कितना 9, तो यहाँ पे आप 9 लिखिए। ये 16 था तो आपने 5 लिखा, नाउ रिमेनिंग 11। देन प्लस ये 11 आ गया। सो यहाँ पे 16 था, यहाँ 5 था, आपने 11 लिख लिया। अब यहाँ पे 11 है, 11 का 5 आपने लिखा तो यहाँ पे 6 बचा। ये 25 है, यहाँ पे 10 लिखा तो ये 15 बचा। और ये 21 है तो आपने 11 लिखा देन 10। ये आपने अभी दो डिटरमिनेंट आपके पास हैं, लेकिन यहाँ पे आपने तीनों ही कॉलम्स को ब्रेक कर रखा है। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप 2 ही पार्ट में ब्रेक करिए, आप 3, 4, 5 कितने भी पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। नाउ सी वन मोर एग्जांपल, ए इज इक्वल टू, और भी पार्ट में हम ब्रेक कर रहे हैं इसको। ये 9 है, सो 9 को आपने 9 लिख दिया मान लीजिए, 15 को आपने 1 लिख दिया सिर्फ, और 8 को आपने लिखा 7। 3 है, 3, 11, 5, देन ये 5, 10 और ये 11, ये हुआ प्लस। उसी डिटरमिनेंट को हम कई पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं। तो ये था 9। अब ये 9, अब आपके पास केवल 0 ऑप्शन है, 0। ये था 15 जिसका 11 आप 1 यहाँ पे आपने लिखा, अब कुछ भी नंबर लिख दिया, यहाँ पे आपने 3 लिख दिया। ये है 7 और आपने 8 लिख दिया है, तो मान लीजिए आपने 0 लिखते हैं यहाँ पे, 0। देन सेकेंड में 10 था, 10 का आपने 3 लिखा, अब आपके पास मान लो 5 लिख देते हैं यहाँ पे। 20 का आपने 11 लिखा है, वंस मोर 5, और 16 का आपने 5 लिखा है, तो यहाँ पे हमने 11 लिख दिया। नाउ सी इसका इस 11 का 5 है, यहाँ पे 1 लिख दिया। एट रेंडम हम नंबर ले रहे हैं। ये 15 का यहाँ पे 10 लिखा, आपने 7 लिख दिया। यहाँ पे 21 था, आपने 11, आप कुछ नंबर 5 लिख दीजिए प्लस। अब आप देखिए कितना बचा, केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, केवल मैट्रिक्स जैसे डिटरमिनेंट का एडिशन और सब्ट्रैक्शन बस वही कर रहे हैं। फर्स्ट एलिमेंट ये 9 है, तो 9 आपने यहाँ लिखा, यहाँ पे आपने 0 लिखा, तो आप यहाँ पे 0 लिखेंगे, और क्योंकि आज दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है, 9 ही कंप्लीट करना है। नाउ सी दिस, देन 10, अब 10 है तो ये 3 होगा, और ये 5, तो 3 और 5 8। अब आपके पास यहाँ होना चाहिए 2। ये था 11, तो 5 और 1 6, और यहाँ पे हो गया 5। सब माइनस साइन भी आप ले सकते, कोई ज़रूरी नहीं कि आप एडिशन ही करिए, कहीं कहीं बीच में आप माइनस साइन भी ले सकते थे। सो नाउ सी सेकेंड रो, ये 15 था, 15 में आपने 1 लिया और 3, तो 3 और 1 4, यहाँ पे बचा आपके पास 11। ये 20 है, तो 11 और 5 16 हो गया, रिमेनिंग 4। ये 25 है, तो 10 और 7 17 हो गया, यहाँ पे हो गया 8। अब ये 8 है, तो उस 8 में आपने लिखा पे 7, यहाँ पे 0 है, अब आपके पास ऑप्शन वैल्यू 1 है। देन यहाँ पे 16 है, तो ये 11 हो गया, ये 5 और 11 16 कंप्लीट है। अब आपके पास यहाँ पे 0 होना चाहिए, और ये है 21, तो 11 और 5 16, और 16 एंड 5 21। तो एक ही डिटरमिनेंट को आपने 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया। तो हम किसी भी डिटरमिनेंट को 3 पार्ट में, 4 पार्ट में, 5 पार्ट में, ऐसे C1 को या कॉलम्स को या रो को ऐसे ब्रेक करके 3 का 3 4 5 8 10 कितने भी डिटरमिनेंट आप बना सकते हैं। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रॉपर्टी 5, और किसी क्वेश्चन में इसका यूज भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी P5। द 6th प्रॉपर्टी, और ये सबसे लास्ट प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की। सो अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी, इफ to each element of a row or column of a determinant the equimultiples, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आप देखेंगे अभी इसके वेरिफिकेशन में। equimultiples of corresponding elements of the other row or column are added, then the value of the determinant remains the same. So what is the meaning of this property? You try to understand. हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, और इसको हम वेरीफाई कर रहे हैं, इस डिटरमिनेंट को हम, इस प्रॉपर्टी को हम कैसे यूज करेंगे किसी क्वेश्चंस में। ये एक डिटरमिनेंट है 3 4 5 1 2 3 -1 -2 1 और 4। अब क्या मीनिंग है इस प्रॉपर्टी का, दैट यू सी इन द सिंपल लैंग्वेज, दिस A इज इक्वल टू, वी कैन राइट किसी भी कॉलम के सभी एलिमेंट्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके हम किसी दूसरे कॉलम में
ऐड कर सकते हैं, या किसी भी रो के सभी एलिमेंट्स को किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके हम किसी दूसरे रो में ऐड कर सकते हैं। और ये काम हमने किया है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में। और मल्टीप्लिकेशन का जो वर्क होता है वो मन में होता है, वो कहीं लिखा नहीं आता है। स्पेशली यहाँ पे देखिए, हम R1 के प्लेस पे लिखने जा रहे हैं R1 मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ R2। R1 के प्लेस पे R1 मल्टीप्लाइड बाई R1 एडेड विद 2 टाइम्स ऑफ द R2। मीन्स हम सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको फर्स्ट रो में ऐड कर लेंगे। सो ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 और 3 ये हो जाएगा 5। जो मल्टीप्लिकेशन का वर्क है वो मन में होगा, वो कहीं स्पेशली लिखेंगे नहीं। एंड द सेम थिंग वी हैव डन इन द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब 2 2 जा 4 और 4 8, 3 2 जा 6 एंड 5 11। ये हो गया R1 के प्लेस पे R1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ द R2। अब R2 में कोई चेंज नहीं होगा, R2 जो था वही रहेगा 1, दिस इज 2 3 -2 1 एंड 4 ये था। अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप R1 में ही करिए, आप चाहे तो कॉलम में भी कर लीजिए। किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को आप किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई करके किसी का, ये है इक्वी मल्टीपल्स। इक्वी मल्टीपल्स मीन्स जब आप R2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो R2 के सभी एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस इक्वी मल्टीपल्स। सो A इज इक्वल टू एक, और उसी में देखिए अब यहाँ पे हम करने जा रहे हैं C2 के प्लेस पे C2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C3। C2 के प्लेस, कोई ज़रूरी नहीं कि आप ऐड ही करिए, आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। C2 के प्लेस पे C2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C3। सो C1 विल बी सेम, दिस इज 3 1 एंड -2। अब C2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ द C3 ये है 5, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 2 जा 10, 4 माइनस 10 -6, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 2 माइनस 6 -4, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 4 जा 8, 1 माइनस 8 -7, बट द C3 विल बी सेम 5 3 एंड 4। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रॉपर्टी P6। बहुत ही यूजफुल प्रॉपर्टी है P6 भी। सो इन दिस वीडियो यू हैव स्टडीड सम वेरी स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटरमिनेंट्स, और उसको किसी क्वेश्चन में हम कैसे यूज करेंगे, सम वेरिफिकेशन आल्सो। सो आई होप ऑल द कॉन्सेप्ट, ऑल द कैलकुलेशन, ऑल द प्रॉपर्टीज, वट एवर इज टोल्ड इन दिस वीडियो is clear to you. Wait for the next video. Thank you.